तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 26 जून पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 16 19 से 21 तक। और निमशी के पुत्र येहू का इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक करो। इसके बाद आबेल मोहल्ला के निवासी शाफाट के पुत्र एलीशा का अभिषेक करो, जिससे वह तुम्हारे स्थान में नबी हो। एलिया वहाँ से चला गया और उसने शाफाट के पुत्र एलीशा के पास पहुंचकर उसे हल जोतते हुए पाया। उसने 12 जोड़ी बैल लगा रखे थे और वह स्वयं 12वीं जोड़ी चला रहा था। एलिया ने उसकी बगल से गुजरकर उस पर अपनी चादर डाल दी। एलीशा ने अपने बैल छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ते हुए कहा, मुझे पहले अपने माता पिता का चुंबन करने दीजिए, तब मैं आपके साथ चलूँगा। एलिया ने उत्तर दिया, जाओ लौटो, तुम जानते ही हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरे सर्वस्व और मेरे भाग्य, तू ही मुझे संभालता है। प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मेरी रक्षा कर। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है। प्रभु मेरे सर्वस्व और मेरे भाग्य, तू ही मुझे संभालता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरे सर्वस्व और मेरे भाग्य, तू ही मुझे संभालता है। मैं अपने परामर्शदाता ईश्वर को धन्य कहता हूँ। रात को भी मेरा अंतःकरण मुझे पथ दिखाता है। मैं प्रभु को सदा अपनी आँखों के सामने रखता हूँ। वह मेरे दाहिने विराजमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। अनुवाक्य। प्रभु मेरे सर्वस्व और मेरे भाग्य, तू ही मुझे संभालता है। मेरे हृदय में आनंद है और मेरी आत्मा में उल्लास। मेरा शरीर भी सुरक्षित है, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। अनुवाक्य। प्रभु मेरे सर्वस्व और मेरे भाग्य, तू ही मुझे संभालता है। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति। अनुवाक्य। प्रभु मेरे सर्वस्व और मेरे भाग्य, तू ही मुझे संभालता है। दूसरा पाठ गलातियों के नाम अध्याय 5 पद संख्या 1 13 से 18 तक। मसीह ने स्वतंत्र बने रहने के लिए ही हमें स्वतंत्र बनाया। इसलिए आप लोग दृढ़ रहें और फिर दासता के जुए में नहीं जूतें। भाइयों, आप जानते हैं कि आप लोग स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। आप सावधान रहें, नहीं तो ये स्वतंत्रता भोग विलास का कारण बन जाएगी। आप लोग प्रेम से एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि एक ही आज्ञा में समस्त संहिता निहित है, और वे ये है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यदि आप लोग
एक दूसरे को काटने और फाड़ डालने की चेष्टा करोगे तो सावधान रहें, कहीं ऐसा न हो कि आप एक दूसरे का सर्वनाश करें। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की वासनाओं को तृप्त नहीं करेंगे। शरीर तो आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए आप जो चाहते हैं वही नहीं कर पाते हैं। यदि आप आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलते हैं तो संहिता के अधीन नहीं है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत लूकस के अनुसार अध्याय 9 पद संख्या 51 से 62 तक। अपने स्वर्गारोहण का समय निकट आने पर ईसा ने यरूशलेम जाने का निश्चय किया और संदेश देने वालों को अपने आगे भेजा। वे चले गए और उन्होंने ईसा के रहने का प्रबंध करने समारियों के एक गांव में प्रवेश किया। लोगों ने ईसा का स्वागत करने से इनकार किया क्योंकि वे यरूशलेम जा रहे थे। उनके शिष्य याकूब और योहन यह सुनकर बोल उठे, प्रभु, आप चाहें तो हम यह कह दें कि आकाश से आग बरसे और उन्हें भस्म कर दे। पर ईसा ने मुड़कर उन्हें डांटा और वे दूसरी बस्ती चले गए। ईसा अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे कि रास्ते में ही किसी ने उनसे कहा, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा। ईसा ने उसे उत्तर दिया, लोमड़ियों की अपनी मांदें हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने की भी अपनी जगह नहीं है। उन्होंने किसी दूसरे से कहा, मेरे पीछे चले आओ, परंतु उसने उत्तर दिया, प्रभु, मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। ईसा ने उससे कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो, तुम जाकर ईश्वर के राज्य का प्रचार करो। फिर कोई दूसरा बोला, प्रभु, मैं आपका अनुसरण करूँगा, परंतु मुझे अपने घर वालों से विदा लेने दीजिए। ईसा ने उनसे कहा, हल की मूठ पकड़ने के बाद जो मुड़कर पीछे देखता है वे ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।